Hello everyone. Today we will talk about life processes. What are the life processes? All the reactions, all the processes which are essential to sustain the life of living organism are called life processes. यानी कि वो सभी रिएक्शंस एंड वो सभी प्रोसेसेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. द फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? इफ वी एक्सक्लूड द सेल मेम्ब्रेन, the rest part of the cell is called protoplasm. Protoplasm includes cytoplasm, nucleus, cell organelles. So maintenance of the protoplasmic structures, also the example of life process. Second is nutrition. What is nutrition? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को एनगल्फ करता है, उसका डाइजेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है और उससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म engulfs the food, digest the food and derive the nutrients, minerals and energy from the food components. So this is called nutrition. Next is respiration. What is respiration? You can be confused between two terms, breathing and respiration. There is difference between breathing and respiration. Breathing is just inhalation and exhalation. गैसेस का जो एक्सचेंज है, इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये ब्रीदिंग है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है. जबकि रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड इट अकर्स इनसाइड द सेल एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द फूड गेट्स ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट गेट्स ब्रेक्स डाउन एंड एनर्जी फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ ATP. You know about ATP? ATP is the energy currency. ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो रेस्पिरेशन के दौरान फूड कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एब्सेंस में एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ATP के फॉर्म में. सो दिस इज द रेस्पिरेशन एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइफ प्रोसेस. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, चाहे वो सिंगल सेल्ड है या फिर वो मल्टी सेलुलर है, चाहे कॉम्प्लेक्स है, जो बॉडी फ्लूइड है या जो सेल का फ्लूइड है उसका मूवमेंट होता है. तो बॉडी फ्लूइड का वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में ब्लड पाया जाता है, लिम्फ पाया जाता है और बॉडी के अंदर ब्लड और लिम्फ का मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर. तो ब्लड के द्वारा मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, वेस्ट सब्सटेंसेस का, लिम्फ के द्वारा हार्मोन्स का बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन. व्हाट इज एक्सक्रीशन? सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कॉन्टिन्यूसली रन होती रहती हैं एंड ड्यूरिंग दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस सम ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, सम ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स आर प्रोड्यूसेस. So it is very essential to remove the waste material from body to the outside, from cell to the outside. This is the excretion. The removal of the waste material from cell and from body to the outside is called excretion. Next is reproduction. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक एबिलिटी है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है. दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. और जो नए ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, सिमिलर होते हैं. सो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच
the living organisms produces the new organisms which are similar to themselves. नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर कोई ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो रहा है नेचुरली, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी ग्रोथ होगी, उसका डेवलपमेंट होगा, एंड दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस इज इरिटेबिलिटी. मैं आपको सिंगल वर्ड में बता सकता हूं इरिटेबिलिटी, सेंसेशन. इट मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये सेंस करने की एबिलिटी होती है कि उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं. अगर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हीट है तो सेंस कर सकते हैं, अगर कोल्ड है तो सेंस कर सकते हैं. तो दिस इज द इरिटेबिलिटी एंड दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस. नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म. The sum total of all the reactions, the sum total of all the reactions in the living organism's body is called metabolism. यानी कि सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कॉन्टिन्यूसली रन होती है और उनके टोटल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं. we can understand two terms in metabolism. One is catabolism and another is anabolism. During catabolism, complex molecules gets break down into simpler molecules. This is the catabolism. And जो simpler molecules होते हैं उनका assimilation होता है और body की requirement के अनुसार again नए molecules form होते हैं. This is called anabolism. So in metabolism, the sum total of all the reactions is called metabolism. And next is exchange of materials. What is the exchange of materials? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर लगातार जो मटीरियल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर है, उनका एक्सचेंज होता रहता है और इनके एक्सचेंज का होना ज़रूरी भी है. इनके लाइफ को सस्टेन बनाए रखने के लिए कई सारे प्रोसेसेस में ये ज़रूरी हैं. तो जो एक्सचेंज ऑफ मटीरियल है वो भी लाइफ प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है. तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, लाइफ प्रोसेसेस के जो एग्जांपल्स हैं दे आर मेंटेनेंस ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स, द सेकंड इज न्यूट्रिशन, थर्ड इज रेस्पिरेशन, फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन, फिफ्थ एक्सक्रीशन, सिक्स्थ रिप्रोडक्शन, सेवंथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एट्थ इरिटेबिलिटी, नाइन्थ मेटाबॉलिज्म एंड टेंथ एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स. थैंक यू.